मैम कहीं जा रहा है आप? कहाँ जा रहा है मैम? मिसेस डिसूजा, मैं जा रही हूँ। आप ये लेटर प्लीज याद से जलाल को दे दीजिएगा। लेकिन माँ किधर जाता? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? क्यों माँ, क्यों? मैं अपनी सारी जिंदगी एक बदशक्ल आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। मैम आप मिस्टर जलाल के लिए ऐसा नहीं बोलो, उसको बहुत पेन कॉज करेगा। आप ऐसा क्यों बिहेव करता है माँ? और मुझे जो तकलीफ होगी उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। अपनी पूरी जिंदगी किसी पे तरस खा के गुजार दूं? नहीं, अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। जख्म इतने गहरे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो सकती। जलाल के होश में आने से पहले चली जाना चाहती हूँ। ऐसा क्यों बोलता है? अगर आपका फेस बर्न हो गया होता तो मम? तो मैं खुदकुशी कर लेती। मिस्टर जलाल बहुत दिन हॉस्पिटल में रहा। जब वो ठीक होकर घर आया, वेलकम सन, वेलकम 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 होम, वेलकम, कम आओ। तुम नहीं जानता सन, हमने गॉड से तुम्हारे लिए इतना प्रे किया, इतना प्रे किया सन, हमने बहुत प्रे किया। अरे मिस्टर डिसूजा, हौसला रखिए। फाइन, रियली। देखिए मेरी तरफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस सर, यस। सुम्बुल कहाँ है मिस्टर डिसूजा? मिस्टर डिसूजा, सुम्बुल कहाँ है? सर, ये सुम्बुल मैम आपके लिए दे गया। जलाल, जब तक तुम लौटोगे मैं इस घर को छोड़कर जा चुकी होंगी। मैंने खुद को बहुत समझाया, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी इस खौफ के साथ नहीं गुजार सकती कि मुझे और तुम्हें एक साथ देखकर हर देखने वाली की नजर में रश्क के बजाय सिर्फ हमदर्दी हो। अपनी जिंदगी में इतना बड़ा खला मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने तुम्हारे साथ जिस जिंदगी के ख्वाब देखे थे वो शायद अब कभी भी पूरे ना हो सके। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मम। You have fallen in love with her. तुम चाहने लगे उसे? I don't think so.
जब मिस्टर जलाल को पता चला कि मैम सुंबल उसे छोड़कर चला गया, मैम वो ब्रेक हो गया। बहुत हर्ट हुआ। उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया मैम। वो किसी से नहीं मिलता था मैम, कहीं नहीं जाता था। तो क्या सुंबुल फिर कभी वापस नहीं आई? नो मैम, वो कभी वापस नहीं आया। उसने तो मैम मुड़ के भी नहीं देखा। थैंक गॉड नीतू मैम और मैम फौजिया ने मिस्टर जलाल का बहुत केयर किया, उसको लाइफ की तरफ वापस लेके आया मैम। मिस्टर जलाल दूसरा शादी नहीं करना चाहता था। वो बोलता था हम किसी लड़की का ड्रीम्स नहीं खराब कर सकता, लेकिन मैम सबने बहुत प्रेशर डाला तो वो अग्री कर गया। उसका शर्त था मैम, उसका शर्त था कि वो जिससे शादी करेगा उसको बताना होगा कि उसका कंडीशन क्या है। आई डोंट नो मैम, मैम सोफिया से ये गलती कैसे हो गया। मैम आई नो ये सब अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैम आप प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मैम। अगर आप उसको छोड़कर चला जाएगा तो वो फिर से हर्ट हो जाएगा, बहुत लोनली हो जाएगा मैम। चले मिसेस डिसूजा, देर हो रही है। हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं, हर किसी के ख्वाब को यूं तोड़ देने का मुझे कोई हक नहीं था। मुझे नाजिया से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। क्यों कोई किसी के लिए अपने एहसासात की कुर्बानी दे। मैं उसकी प्रॉब्लम भी समझ सकती हूँ कि वो आती ही ऐसे हालात की शिकार हुई जिसकी उसने तवक्का भी नहीं की थी। नए लोग, नया माहौल, नई जगह, और तुम भी गायब। अगर पॉजिटिव एंगल से देखो तो एक नई शादीशुदा लड़की के लिए ये सब बातें बहुत शॉक हैं। एकदम से तुम्हारा सामने आना, जबकि उसे तुम्हारी पुरानी तस्वीर दिखाई गई है। इसका मतलब तो यह है कि अलैदगी का फैसला सबसे बेहतर हल है। नहीं, ये जल्दबाजी है। और तुम बताओ, तुम इस फैसले से खुश रहोगे? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दुख हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा। काश नाजिया मेरी जिंदगी में आई ही नहीं होती। क्या देख रही हो? You have fallen in love with her. तुम चाहने लगे हो उसे? Am I right? I don't think so. You don't think so. That means कि तुम अनश्योर हो, खुद से भी ये बात छुपाना चाहते हो। तुम एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि हरगिज ऐसा नहीं है कि नाजिया के चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं जा रहा हूं अम्मी। जाओ बेटा, जाओ। अभी तक खफा है मुझसे? मैं अपना मुस्तकबिल ही तो बनाने जा रहा हूं, और फिर मैं बीच में आता जाता भी रहूंगा। शायद 1-2 साल में आपको भी वहीं बुला लूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस। जिंदगी का कोई भी फैसला क्या मैं खुद नहीं कर सकती? एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे इस घर में कैद नहीं किया आपने, और दूसरी तरफ मेरा हर फैसला आप करते हैं। क्यों? आपके बहनोई के लिए मैंने जो कुछ भी किया, यकीनन उससे आपकी आना और आपकी खुददारी को धचका लगा होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इससे आपकी फैमिली की कितनी बड़ी परेशानी हल होगी। ऐसे में अगर आप वापस चली जाएंगी तो ये आपके और आपकी फैमिली के लिए सही नहीं। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला क्या मैं खुद नहीं कर सकती? एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे इस घर में कैद नहीं किया आपने, और दूसरी तरफ मेरा हर फैसला आप करते हैं। क्यों? अगर आप समझती हैं कि आसिफ की जॉब खत्म हो जाने से आपकी आना और आपकी खुददारी आपको वापस मिल जाएगी तो ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। कभी अपनी जात से निकलकर भी सोचा कीजिए, आपकी जिद कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, इसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। मैं भी इस तूफान के सामने बंद बांधने की आखिरी कोशिश जरूर करूंगी। हाय, वेलकम टू मॉरिशस। मैं पूजा अग्रवाल। ओ गॉड, फॉरगिव मी। हमें माफ कर दे। हम झूठ बोला बच्चा लोग के सामने, लेकिन गॉड तुमको पता है हम ये सब इन्हीं के वास्ते करते हैं। फॉरगिव मी। खुद पर जुल्म करना कोई अक्लमंदी तो नहीं। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी
तमाम परेशानियों का हल ढूंढ लाता। कोशिश भी एक हद तक की जाती है मिसेस डिसूजा, और अब वैसे भी मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर चुका हूं। एक